प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। दोस्तों, हम जितने भी विश्वासी जन हैं, हम जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस धरती पर आएंगे और जितने भी विश्वासी जन हैं, हम सभी को ले जाएंगे अपने साथ, जिसको हम रैप्चर कहते हैं, और फिर इस दुनिया का अंत हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह के आने से पहले इस धरती पर बहुत कुछ घटना घटेंगी, जो कि घटना बिल्कुल तय है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में ये सब कुछ बताया गया है। और जिस तरह से पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसी तरह से ये दुनिया आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इस बात को लेकर न्यूज़ TV9 ने भी खुलासा किया है कि ये दुनिया बिल्कुल उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं जिस तरह से बाइबल में भविष्यवाणी करके रखा है। दोस्तों, क्या कुछ बताया उन्होंने, चलिए हम इस वीडियो में देख लेते हैं। यूक्रेन रूस की जंग कब थमेगी भी या नहीं, कोई नहीं जानता। शांति स्थापना के लिए कोई पहल होती भी नहीं दिख रही है। इसीलिए अनुमान है कि यह जंग न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल तक ऐसे ही चलती रहेगी, जिसमें अमेरिका की दिलचस्पी भी वैसी ही बनी रहेगी। लेकिन इस अनुमान को अगर करीब 3000 साल पुरानी भविष्यवाणी के चश्मे से देखें तो यही जंग दुनिया की अंतिम जंग है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, और यह जंग खत्म होगी पूरी दुनिया की तबाही के साथ। क्या है वो भविष्यवाणी और किसने सुलझाई भविष्यवाणी की ये पहेली, देखिए पूरा विस्तार इस रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन की जंग में बारूदी तबाही का ट्रेलर दुनिया देख चुकी है, विश्व विनाश की आशंका को महसूस कर चुकी है। लेकिन इसका भविष्य क्या है, इस पर कोई दावा नहीं किया गया। लेकिन अब विनाशक भविष्य को लेकर भविष्यवाणी हो चुकी है, और इस भविष्यवाणी का आधार बनी है हजारों साल पुरानी ईसाइयों की धार्मिक किताब बाइबल। चौंकाने वाला खुलासा यह है कि बारूदी जमीन पर जो भी दिख रहा है वो हजारों साल पहले ही बाइबल में दर्ज है। और अगर ये वही जंग है जिसका जिक्र बाइबल में है, तो फिर ये दुनिया का अंत करने वाला आखिरी युद्ध है। हालांकि ये एक भविष्यवाणी है जो विश्लेषणात्मक ढंग से की गई है, और ये विश्लेषण दिया है अमेरिका के विश्वसनीय बाइबल टीचर डॉक्टर डेविड जेरेमिया, जिन्होंने बताया है कि इस दुनिया के अंत में रूस का अहम रोल होगा। उस अंत के लिए शुरू होने वाली जंग की शुरुआत हो चुकी है। आखिर कैसे हुआ विश्लेषण, इसे समझने से पहले भविष्यवाणी की पृष्ठभूमि समझ लीजिए। डॉक्टर डेविड जेरेमिया के मुताबिक बाइबल में आर्मागेडोन यानी सर्वनाश वाले युद्ध का जिक्र है, जिसे हिब्रू में मेगिडो की जंग के रूप में भी बताया गया है। मेगिडो यानी वो जगह जहां से देवताओं के खिलाफ दानव युद्ध छेड़ेंगे, और मेगिडो इजराइल के पश्चिम में स्थित एक पर्वत आज भी है। यानी ये बताने की कोशिश की गई है कि रूस के बनाए समीकरण से बैटल ऑफ मेगिडो की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि वो समीकरण क्या है, और क्या सिर्फ रूस के अलायंस की वजह से ही बैटल ऑफ मेगिडो शुरू होने का दावा किया जा रहा है, या फिर इस भविष्यवाणी का विस्तार कुछ और है। प्रसिद्ध बाइबल टीचर की रूस को लेकर की गई भविष्यवाणी में गठबंधन को आधार जरूर माना गया है, लेकिन सिर्फ बैटल ऑफ मेगिडो से संबंध जोड़ने के लिए ऐसा नहीं किया गया है, बल्कि विश्लेषण में बाइबल के आधार पर रूस का जिक्र दर्ज नाम के आधार पर भी किया गया है। तो क्या वाकई बाइबल में रूस का नाम दर्ज है? बैटल ऑफ मेगिडो का जिक्र रूस के संदर्भ में करने के लिए विश्लेषण में एक चौंकाने वाला तथ्य भी दिया गया है। इस तथ्य पर हालांकि बाइबल टीचर्स के अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन डेविड जेरेमिया की भविष्यवाणी से जुड़ी थ्योरी का आधार नाम ही है। दावे के तहत 2500 साल पहले ही रूस को लेकर भविष्यवाणी हो चुकी है, और रूस के साथ मिलकर 38 देश इजराइल पर हमला करेंगे। हालांकि उस समय बाइबल में दर्ज नाम रूस नहीं है, बल्कि देश का नाम रोश बताया गया है, और इस देश के इजराइल के सुदूर उत्तर में होने का जिक्र है। यानी विश्लेषण के आधार पर भी
अगर रोश को रूस माना जाए तो नक्शे में ये देश बिल्कुल सही जगह फिट बैठता है और मेगिडो की जंग की नींव पड़ती दिख रही है रूस के उस गठबंधन से जो यूक्रेन और उसके सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका के पाले में खड़े हैं। दोस्तों, आपने देखा किस तरह से न्यूज़ चैनल ने इस टॉपिक को कवर किया कि बाइबल में जैसे लिखा है ये दुनिया वैसे ही आगे बढ़ रहे हैं। मतलब इस दुनिया में अब जो घट रहे हैं वह बहुत साल पहले बाइबल में जिक्र कर दिया गया था कि भविष्य में ऐसे घटना घटने वाला है। और ये जो गोग मगोग के युद्ध है जिसका जिक्र हमें यहेजकेल के पुस्तक 38 और 39 चैप्टर में देखने को मिलता है, इसका एक और जिक्र हमें मत्ती रचित सुसमाचार में देखने को मिलता है। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 के 15 से पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने को मिलता है, यहाँ पर लिखा है, इसीलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़े होते हुए देखो, तब जो यहूदिया में हो वह पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या शब्द के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसे भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुए के कारण वह दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। देखो मैंने पहले तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। इसीलिए यदि वह तुमसे कहे देखो वह जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहां लोथ है वही गिद्ध इकट्ठे होंगे। दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर क्या कुछ लिखा है। प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन से पहले इस दुनिया में महाक्लेश होगा, जो कि अब तक इस जगत में ना तो हुई है और बाद में भी कभी नहीं होगी। अगर इसके दिन घटाए ना जाते तो कोई भी प्राणी इस धरती में नहीं बचता। इतना भयानक क्लेश इस दुनिया में होने वाला है। बाइबल में यहाँ तक लिखा है लोग भागेंगे अपने जान को देने के लिए। लोग कहेंगे, पहाड़ों को कहेंगे कि पहाड़ आ मुझ पर गिर जा, लेकिन पहाड़ भी भागेंगे उनसे। लोग अपने जान देने के लिए तरसेंगे। इस तरह के कंडीशन हो जाएगा कि लोग अपने जान देने के लिए तरसेंगे, लेकिन वे अपने जान को भी दे नहीं पाएगा, क्योंकि मरना बहुत आसान है लेकिन तड़पना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, अभी आपने देख लिया कि न्यूज़ चैनल ने भी ये बात को कवर करना शुरू कर दिया कि बाइबल में जो कुछ लिखा है वैसे ही घट रहे हैं और आगे चल के वही घटेगा जो कुछ बाइबल में लिखा है। और ये 100% 100% सच है कि बाइबल एक जिंदा पुस्तक है। जितने भी कुछ बाइबल में लिखा है, जो कुछ घटने वाला था वो घट चुका है, और जो कुछ घटने वाले हैं वह आगे जाके घटेंगे। तो दोस्तों, हमें अपने विश्वास को कायम रखना है, और जो कुछ हमने विश्वास किया है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह में हमने विश्वास किया है और प्रभु यीशु मसीह में हमने विश्वास करके उसको अपनाया है, उसको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, उस विश्वास में कायम रहना है और दिन ब दिन हमें विश्वास में यीशु मसीह की ओर बढ़ना है, क्योंकि अंत बहुत निकट है और ये जो समय है ये बहुत ही कठिन समय है। और ऐसे भी समय आएंगे कि इस जगत में इस तरह के कंडीशन हो जाएंगे, इस तरह के पाप बढ़ जाएंगे कि लोगों के विश्वास भी घट जाएंगे। अच्छे अच्छे विश्वासियों का विश्वास शून्य पड़ जाएगा, ठंड हो जाएगा। वह जगत के दिशा में चले जाएंगे। वह अपने मन की, अपने शरीर की अभिलाषा को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर भाग जाएगा। दोस्तों, ऐसे दिन आने वाला है, इसीलिए मैं आप सभी को कहता हूं कि आप सभी लोग विश्वास में और भी दृढ़ बनते जाइए और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके खड़ा रहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे वीडियो को आप अगर देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि ऐसे वीडियो को आप आगे भी देख सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की।